हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म RHM SSB जेई मतलब राजस्थान जेई 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं और इसका एग्जाम भी फरवरी में होना तय है। अब बात आती है कि सर इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाएगी ताकि उस अकॉर्डिंग हम अपना टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रिपेयर करके चलें। जैसे कि आप सभी को पता होगा 80 मार्क्स का आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच के टेक्निकल क्वेश्चंस आने वाले हैं और 40 मार्क्स के नॉन टेक्निकल टॉपिक। अब हमें नॉन टेक्निकल में भी स्कोर करना है, टेक्निकल में भी स्कोर करना है, बट कितना स्कोर करें, कितनी जाएगी कट ऑफ, आइए चलिए देखते हैं। एक एक करके ब्रांच वाइज हम बात करेंगे। जैसे कि अगर हम ब्रांच की बात करें, सिविल का जो डिग्री एग्जाम होने वाला है, डिग्री और डिप्लोमा के अलग अलग एग्जाम है तो कट ऑफ अलग जाएगी। तो जो इससे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, पिछली बार में ये कट ऑफ गई थी। नॉन टीएचपी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में पीडब्ल्यू में 85 मार्क्स कट ऑफ गई थी, ये 120 में से है। डीएलबी में 81, पीएचडी में 78। वहीं अगर टीएसपी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 73, 72 और 69 अलग अलग विभागों की कट ऑफ है। मतलब अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो टीएसपी में हमें कम से कम 80 मार्क्स लाना सेव स्कोर रहेगा, और नॉन टीएसपी में बात करें तो कम से कम अगर हम 90 मार्क्स लाएं तो सेफ स्कोर रहेगा। 90 मार्क्स मतलब कोई भी मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, चाहे फिर हमें पीडब्ल्यूडी चाहिए या पीएचडी या डीएलबी। ठीक है, अब देखिए एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कट ऑफ तो ये पिछले बार की है, इस बार भी ऐसे जाएगी, इसकी क्या गारंटी। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज, पिछली बार जितनी वैकेंसी थी उससे थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन एग्जाम बहुत लंबे समय के बाद नहीं हो रहा है, जस्ट एक दो साल का गैप है, दोबारा एग्जाम हो रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल कि ये जो कट ऑफ है सॉरी, ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, तो ये कट ऑफ हम देखते हैं कंपटीशन के हिसाब से, जो अलग अलग एग्जाम और भी हो रहे हैं जेईएन लेवल के, उसमें कट ऑफ में बहुत ज्यादा उछाल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा उछाल। तो अगर हम मान के चलते हैं कि नॉन टीएसपी जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उनका पीडब्ल्यूडी 85 पिछली बार था, डीएलबी 81 और पीएचडी 78, तो इस बार लमसम इतना ही जाने वाला है। मतलब या तो वो 82 83 जाएगा या फिर 86 87 जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पीडब्ल्यूडी में 85 है तो इस बार 100 स्कोर चाहिए। ठीक है, 85 है तो 87 88 पे हम कहते हैं 90 अबव अगर आपका मार्क्स आ जाता है, मान लीजिए आपके 91 मार्क्स है, तो ये तो गारंटी है आप अगर नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी के और 91 मार्क्स आ रहे हैं तो चलिए आपको इनमें से डिपार्टमेंट तो मिल जाएगा। अब थोड़ा सा ये रहेगा कि पीडब्ल्यूडी मिलेगा कि डीएलबी की पीएच, नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर गेम आएगा, समझ में आया। और जैसे कि आपको पता है इस बार भी मेजर वैकेंसी सिविल डिग्री की है, तो यहां पर थोड़ा सा अच्छा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। सिविल डिग्री की ये पिछले साल की कट ऑफ है, तो इस साल की कट ऑफ भी लमसम आप तो ये मानिए कि कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो इन सभी मार्क्स में से 3 से 4 मार्क्स ज्यादा ही कट ऑफ जाने वाली है। तो हम मानते हैं कि जो भी कट ऑफ है, जैसे 85 है तो आप मान लो इस बार 90 जाने वाली है, तो हम 90 अबव स्कोर को सेव स्कोर कहेंगे। टीएलबी में 81 है, इस बार आप मानो 85 86 जाएगी तो 90 अबव मार्क्स सेव स्कोर है। और पीएचडी में 78 तो 85 86 के आसपास इस साल जाएगी, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो मतलब सिविल की डिग्री वाले बच्चे इस बार हमें 90 से ऊपर स्कोर लेके आना है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में बात करूं तो ओबीसी और पीडब्ल्यू, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा मार्क्स, दो तीन मार्क्स का डिफरेंस है। तो यहां पे भी हम ये कहेंगे कि ओबीसी में भी 90 अबव स्कोर ठीक स्कोर माना जा सकता है, एक सेफ स्कोर माना जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम डिस्कस करते हैं सिविल डिप्लोमा का। यहां पे थोड़ा सा पेपर अलग आएगा, डिग्री से लेवल अलग रहेगा और कट ऑफ भी थोड़ी अलग जाएगी। नॉन टीएसपी और टीएचपी में आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीन के पीछे यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट को याद रखिएगा, आप डिग्री के हैं या डिप्लोमा के, सिविल के हैं या आगे हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उस अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट लेके अपने कट ऑफ को इस अकॉर्डिंग देख लीजिए कि जो कट ऑफ पिछले बार थी उसी से 2-4 मार्क्स आगे पीछे कट ऑफ जाने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि इससे 5 मार्क्स आगे जाएगी कट ऑफ, तो अपना सेफ स्कोर उस हिसाब से तय कर लीजिए। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल के जो डिग्री स्टूडेंट्स है, मान लीजिए एससी कैटेगरी के कोई स्टूडेंट है नॉन टीएसपी में, तो वहां पे डीएलबी में 80 वैकेंसी थी, 80 मार्क्स पिछली बार की कट ऑफ थी, तो इस बार हम मानते हैं अगर यहाँ पे आपका 90 या अबव स्कोर है तो एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे मन में याद रख लीजिए 90 अबव स्कोर लाना है, तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिलाकर ऐसे लेकर स्कोर लेके आना है कि 90 से ऊपर हमारा स्कोर बन जाए, तो गारंटीड सिलेक्शन है डिग्री में। बिल्कुल उसी तरीके से हम बात करें सिविल डिप्लोमा में, डीएलबी की वैकेंसी थी, अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप देख सकते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो कॉमन सीट्स हैं, वहां पे पिछली बार अगर हम कट ऑफ देखें, पीएचडी की जो वैकेंसी थी नॉन टीएसपी में जनरल की 77, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 75, बिल्कुल उसी तरीके से टीएसपी में देखो तो जनरल
पीएसपी में कोई भी यहाँ पर सीट्स पिछली बार नहीं थी, ठीक है। तो मतलब हम क्या कहेंगे, देखिए 77, 76, 75, 72, मतलब आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट अगर 80 अबव स्कोर है मैकेनिकल स्लैश इलेक्ट्रिकल में, तो पिछले बार के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और ऐड कीजिए, मैकेनिकल स्लैश इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की दोनों ब्रांच के बच्चों का कंपटीशन रहेगा, और साथ ही साथ एक चीज और आती है क्या, कि साथ ही साथ यहाँ पर सीट्स भी बहुत कम है। तो ये आप मान के चलिए अगर 85 तक भी स्कोर जा सकता है, तो हम क्या मानेंगे 90 अबव स्कोर लेके आना है, हमारा गारंटीड सिलेक्शन हो रहा है, 90 अबव हमारा स्कोर आ रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम बात करें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, तो यहां पे तो देखिए 86 तक गई हुई है, तो यहां पे 95 तक हमें स्कोर लेकर आना है। समझ में आया? तो दोस्तों ये था। अब बात आती है तैयारी कैसे करें। तो नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अलग अलग थ्योरी बैचेस पूरे स्टार्ट हो रखे हैं, जिसमें आप 6 महीने की वैलिडिटी के भी थ्योरी कोर्स लिंक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 12th मंथ वैलिडिटी के भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इन सब्सक्रिप्शन में आपको कंप्लीट थ्योरी बैचेस मिलेंगे। अब इन बैचेस को आप कब तक देख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अगर आप 6 महीने तक उन बैचेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर 12 महीने तक उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 महीने का 1499 में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको सिंपली नेक्स्ट इंजीनियर के हेल्पलाइन नंबर 9119119620 या फिर 9119119520 पे कॉल करना है, और आपको जो भी सब्सक्रिप्शन चाहिए उस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको बताना है कि आपकी ब्रांच क्या है, और उसका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप हमारी नेक्स्ट इंजीनियर टीम से जुड़ सकते हैं, और नेक्स्ट इंजीनियर के जो अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स हैं इनको भी सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट्स होगी सब आपको इन्हीं चैनल्स पे मिलती जाएगी। तो ज्वाइन करें नेक्स्ट इंजीनियर की टीम और फिर लग जाइए अपनी RSM SSB जेई मतलब राजस्थान जेई एग्जाम्स की तैयारी में। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।